गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लिया था और आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हुए आगे का इंट्रोडक्शन जानेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन्स और एंगल्स के बारे में हमने देखा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी एंगल के जो टाइप हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एंगल्स आर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एन एंगल greater than 0 degree but less than 90 degree are called acute angle। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, जो एंगल 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे अपन कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल का डायग्राम कैसे बनता है? ये इस तरीके से, ये एक्यूट एंगल का डायग्राम है स्टूडेंट्स। ये इसे अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल का डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका सेकेंड टाइप है स्टूडेंट्स राइट एंगल। कौन सा है? राइट एंगल। सेकेंड है राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स, एन एंगल exactly इक्वल 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे अपन कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल। तो मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन? एन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल 90 डिग्री और इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो उसे अपन कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलेंगे? राइट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट एंगल का डायग्राम बिल्कुल एल टाइप का होता है स्टूडेंट्स। ये लो एल टाइप का, ये 90 डिग्री का और ये 90 का साइन ये है, तो ये 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। ये कौन सा एंगल हो गया अपना? राइट एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल। थर्ड टाइप है इसका स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो डेफिनेशन देखिए, एन एंगल greater than 90 degree but less than 180 degree are called obtuse एंगल। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखना स्टूडेंट्स, जैसे 91 डिग्री हो गया, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, 95 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, 135 ऑब्ट्यूस एंगल, 170 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, 179 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, 148 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल एंड 150 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 90 से बड़े, 90 से जितने बड़े एंगल है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल की श्रेणी में आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल किस टाइप से बनता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपनी लाइन है और ये 90 से बड़ा तो ये 90 है और इससे बड़ा ये वाला, ये वाला। ये स्टूडेंट्स कौन सा एंगल हो गया स्टूडेंट्स अपने पास? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया स्टूडेंट्स। कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल।
अब स्टूडेंट्स फोर्थ टाइप है राइट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। येलो फोर्थ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। तो देखिए एन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो, फिक्स 180 हो जाए, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल ये बन गया इस टाइप से, ये स्ट्रेट एंगल बन गया अपना। तो येलो ये हाफ रोटेशन हो गया ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है स्टूडेंट्स। ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है स्टूडेंट्स। अब अगला टाइप है स्टूडेंट्स, अगला टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री but less than 360 degree are called reflex angle। ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम किस तरीके से बनता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम, ये लाइन है अपनी, ये लाइन है ना स्टूडेंट्स, और ये लाइन है, और जैसे देखना आप यहाँ से चालू करेंगे ऐसे, येलो, ये स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल की श्रेणी में आता है अपना। कौन सा एंगल की श्रेणी में आता है? ये रिफ्लेक्स एंगल की श्रेणी में आता है। ऐसे गएगा ये देखो यहाँ तक 90 का हो गया, ये ऑब्ट्यूस, और ये 180, और इससे बड़ा और 360 से छोटा हो गया। ये कंप्लीट हो जाता तब 360 का बढ़ जाता, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक है, ये एरो लगा हुआ है जहाँ तक, इसे अपन रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगला एंगल है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए, अगला टाइप्स है 6 टाइप। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? सम ऑफ two acute angle is 90 degree is called complementary angle। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एक्यूट एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे अपन कौन सा एंगल बोलेंगे स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे ये 50 हो गया प्लस 40 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 90 हो जाता है। ऐसे ही अपने पास एक 70 है और एक 20 है, इनका सम भी कितना होना चाहिए? 90। तो ये दोनों एंगलों का सम 90 हो रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे।
अगला एंगल है स्टूडेंट्स अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट समपूरक कोण। तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन लिखता हूँ, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, sum of two angles is 180 degree, it's called supplementary angle, it's called supplementary angles। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यानी दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है तो उसे अपन क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड वीडियो जान लिया है। आप इन एंगलों टाइप्स ऑफ एंगल्स के वीडियो को ढंग से समझिए और देखिए। अपना आज का ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।